सबको एक ना एक ड्रीम होती है। कभी आप इनकरेज फील करते हो, यू आर फुल्ली कॉन्फिडेंट दैट यू आर गोइंग टू एक्चुअलाइज योर ड्रीम। एट द सेम टाइम समटाइम्स यू फील लो, नहीं यार हमसे नहीं होगा। वाई डू यू फील लो? You compare your performance of the past, you compare, you see your ancestral background कि हमारे बाप दादा ने तो ये किया था, और you see standard of your school, ये स्कूल तो बहुत ही अच्छा है, this is treasure of talent and I have already shared with you all। कभी कभी आप अपना past performance compare करते हो। सपोज यू वांट टू बिकम अ म्यूजिशियन, अभी एक बच्चे ने बताया कि मैं म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ, और इस स्कूल में ही आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो आप डिस्करेज हो जाओगे। और यू वांट टू बिकम मे बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एन IAS ऑफिसर, एक्सीलेंट जज, और यू वांट टू एक्सेल इन एनी फील्ड। कभी आप हाई फील करते हो कि आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो कि आप बन जाओगे। कभी जब आप अपने पास्ट परफॉर्मेंस से, स्कूल, एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड, दूसरे से कंपेयर करते हो तो आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा डायलेमा हो जाता है मन में, तो आप सेटल करते हो अपने सेकेंडरी ड्रीम में कि नहीं, ये तो मेरी चाह है लेकिन एक्चुअल में ये बन सकता हूँ। ये कैसे होता है? मैं आज आपसे वही शेयर करना चाहता हूँ। वाई? बिकॉज माई मेन एम इज टू इनकरेज ऑल द लेफ्ट ओवर्स। टॉपर तो टॉपर बन ही गए, नाउ दोज हु आर लेफ्ट दे शुड बिकम टॉपर। और लेट मी टेल यू कि आप सब में टैलेंट है, ये कोई थ्योरी की बात नहीं है। आप एग्जाम्पल लो आप अपने आसपास। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक कॉमन परिवार से आए हैं कि नहीं? उत्तर प्रदेश से ही हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के कॉमन फैमिली से हैं या नहीं? हैं। आप तीसरा एग्जाम्पल लो, हमारे कर्मठ माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के एक सिंपल फैमिली से हैं। इन तीनों के फैमिली में कभी ऐसा एग्जाम्पल नहीं रहा कि एंसेस्टर भी बहुत बड़े आदमी हो इनके जैसे। या आप ले लो अभी इंडिया के रिचेस्ट मैन अंबानी ग्रुप, धीरू भाई अंबानी, एक पेट्रोल पंप पे अटेंडेंट का काम करते थे। तो आपके सामने में है कि जो भी मोस्ट सक्सेसफुल लोग हैं आपके सामने में, वो कॉमन आदमी है, वो ग्रास रूट से ऊपर उठे हैं। अब ये मैं एग्जाम्पल देके जो लेफ्ट ओवर्स हैं उनके लिए है। आपको लगता है कि जब आप आसपास से तुलना करते हो तो नहीं लगता है कि चलो वो मेरा ड्रीम है, लेकिन वहाँ तो वो खड़ा है और पास्ट में भी खड़ा था, इसलिए हो सकता है फ्यूचर में भी वही खड़ा रहेगा और मैं कहीं मिडिल में सेटल होऊंगा। अब ये होता कैसे है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं अक्सर एलिफेंट के साइकोलॉजी को कोट करता हूँ। आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा कि सर्कस में चाइल्ड एलिफेंट को कैसे बांधा रहता है। चाइल्ड एलिफेंट इज कंस्ट्रेन्ड बाय अ थिक आयरन चेन, रहता है या नहीं? और बड़े एलिफेंट को कैसे बांधते हैं? एनीबडी कैन आंसर? एक वेल डेवलप्ड बड़े विशालकाय हाथी को क्या उससे भी मोटे चेन से बांधा जाता है या किसी और चीज से? आप बताइए। बच्चे एलिफेंट को लोहे की चेन से जकड़ा जाता है, तो बड़े एलिफेंट को और भी मोटे चेन से जकड़ना चाहिए। कोई बच्चे आंसर दे। नॉर्मल रूप से, वेरी गुड। इधर में एक बच्ची ने आंसर दिया नॉर्मल रूप से, लेकिन ऐसा क्यों ऐसा होता है? हाँ, सेम बच्ची ने बताया कि क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। यही बात यहाँ भी होती है। जब एक बच्चा हाथी बचपन में लोहे की चेन से जकड़े होने के बाद बहुत कोशिश करता है कि ये जो मेरे पैर में बंधी हुई है इसको मैं तोड़ दूं, और वो तोड़ नहीं पाता है, तो उसके मन में कहीं न कहीं आ जाता है कि आई कैन नॉट विन ओवर दिस थिंग। और जब वो बड़ा होता है तो मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीते। माइंड में बना दिया कि ये टूट ही नहीं सकता, कभी कोशिश ही नहीं किया। ये उन लेफ्ट ओवर्स के लिए है जो कि जब यहाँ देखते हैं कि मेरा पास्ट में भी परफॉर्मेंस एवरेज रहा और
मेरा ड्रीम है कि मैं भी यहाँ टॉपर बनूँ, ऑल इंडिया टॉपर बनूँ, म्यूजिशियन बनूँ, लेकिन मेरा परफॉर्मेंस इतना ही है तो यही रहेगा। और ये एक सत्य है, ट्रूथ ऑफ लाइफ है। इसके बारे में समय समय पर, मतलब आजकल नहीं, हजारों साल से लोग बोलते आ रहे हैं। There are some people who have identified this truth and shared with the people, but वो आप पे डिपेंड करता है whether you are catching it and using it to your benefit or not। मैं आपको आज से 2000 साल पहले महात्मा बुद्ध का कोट शेयर करूंगा, मैं अक्सर करता हूँ। उन्होंने कहा था कि all that we are is the result of what we have thought, the mind is everything, what we think we become। मतलब हम जो भी हैं वो हमारी सोच का परिणाम है। ये हमारा दिमाग ही सब कुछ है, जो हम सोचते हैं वही बनते हैं। आज से 2500 साल पहले, सम ऑफ यू मे बी थिंकिंग कि मैं तो ऐसे ही 2500 साल पहले किसी ने देखा नहीं, कोट कर रहा हूँ। सम ऑफ यू मे गेट मोटिवेटेड। मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा आजकल का। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल वेल नोन है, वेल एस्टैब्लिश्ड इन द वर्ल्ड। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने आज से लगभग 2 डिकेड पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था, पियानो एक्सपेरिमेंट। व्हाट दे डिड, they divided students into 2 separate groups, like you see, one group is this, another group is this, and they gave piano to one group. They told them that you practice playing piano by your 5 fingers movement daily for a week. And second group they kept in a separate classroom, and they said that you just imagine that you are playing piano, you don't need to actually play it. And every day neuroscientists, they used to measure change in the brain of those people. After 1 week, what they found, that there was almost equal expansion in the motor cortex region of brain. Now, what is motor cortex? Leave it to biology students. Some part of brain which controls finger movements. What they found, that one group who were actually playing piano for a week, and another group who were just imagining that they are playing piano, there was almost equal expansion in their motor cortex region of brain। उससे वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि हम जो एक्चुअली करते हैं और जो हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं, हमारा दिमाग दोनों को रियल में ही लेता है। कैसे लेता है? तो जब भी हम कुछ करते हैं या इमेजिन करते हैं, हमारे दिमाग पे कुछ तस्वीर बनती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। You do recall Honorable Prime Minister giving speech। आप उसको याद करो कि Honorable Prime Minister स्पीच दे रहे हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? आप में से एक कोई मैं आंसर सुनना चाहता हूँ। पहले उनका स्पीच आता है या वो इमेज आता है? क्या आता है सबसे पहले माइंड में? इमेज आता है। तो ये इमेज हमारे जिंदगी को बदल सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग, आपने देखा कि जब आप किसी चीज़ को रिकॉल करते हैं तो सबसे पहले इमेज आता है, नो कि साउंड या टच या स्मेल। इस पर बहुत रिसर्च हुआ है और ये साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया है कि हमारा जितने भी सेंसरी परसेप्शन है उसमें इमेज सबसे ज़्यादा हमारे माइंड को इफेक्ट करता है। कैसे करता है? रियल लाइफ में आप देखें कि आज एक बच्चे को अवार्ड मिला, बहुत खुश, टीचर भी अच्छे, पेरेंट्स शाबाशी दे रहे हैं, वो भी अच्छे। कल को पता चला कि स्कूल में 10 मिनट लेट आया, टीचर्स की पड़ गई डांट, जब से तुम्हें अवार्ड मिला है तुम भागते जा रहे हो। अब वही टीचर दुश्मन बन गए, दिमाग में इमेजिन कर लिया, अरे ये तो मेरे पूरे दुश्मन है, एकदम गुस्सा से तरबतर। व्हेनेवर यू आर थिंकिंग दैट वे, यू आर क्रिएटिंग इमेज। बनता है इमेज दिमाग पे, और वो इमेज कैसे इफेक्ट करता है? वैसे ही जैसे पियानो एक्सपेरिमेंट में हुआ था। ये हमारा जो दिमाग है, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू, इसको सबकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं। ये जो हमारा दिमाग है वो रियल में और इमेजिनरी में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। वो ऐसा ही है जैसा एक बगीचा का मिट्टी है, गार्डन। आप उसमें फूल बो दो या वीड्स बो दो, दोनों ही उगते हैं। ऐसा नहीं है मिट्टी बोलता है फूल से खुशबू आती है, ओनली तुम उगो, वीड्स नहीं उगेगा, ऐसा नहीं होता है।
फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हमारा दिमाग फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरह है। आप एप्पल गिरा दो या एटम बम गिरा दो, दोनों ही गिरेगा, ऐसा नहीं डिफ्रेंशिएट करता है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी वैसा ही है। आप बुरे थॉट लाओ, बुरा फोटोग्राफ्स लाओ, बुरा इमेज लाओ अपने स्क्रीन ऑफ माइंड पे, माइंड उसको रियल समझ के वही करने लगता है। जब आप ये सोचते हो कि हमारा पास्ट परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, जो हमारा ख्वाब है, जो हमारा ड्रीम है, उसके अनुसार हमारा पास्ट परफॉर्मेंस नहीं है, तो हम अपने ख्वाब को नहीं पा सकते हैं। तो दिमाग ये मान लेता है कि नहीं पा सकते और उसी के अनुसार उसको एक्चुअलाइज करने में लग जाता है। ये हो सकता है कभी कभी आप बहुत मोटिवेटेड हो गए, कभी किसी का स्पीच सुनकर, किसी का जीवनी पढ़ के, तो लगता है नहीं अब हम ये बन जाएंगे। फिर वो लेवल ऑफ मोटिवेशन डाउन हुआ, फिर लगता है नहीं हमारा एक्चुअल थिंग वही है, मिडिल जो सेकेंडरी ड्रीम है उस पर सेटलमेंट। तो जो भी आप सोचते हो ये वेल प्रूव्ड टेस्टेड साइंटिफिक फैक्ट है कि आप अपने स्क्रीन ऑफ माइंड पे जो चीज़ लाएंगे वही होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सो जाओ और दिमाग पे केवल चलचित्र चलाओ और सोचो कि कल तो मैं भारत का राष्ट्रपति बन जाऊंगा। नहीं, देखिए ये एक्चुअल में तभी होगा जब आपके 24 आवर्स में मेजॉरिटी ऑफ आवर्स थॉट में कंसिस्टेंसी रहेगी। और वो कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब अंदर से डीप बिलीफ रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा। नहीं तो एक बार सोचोगे हाँ बन जाऊंगा, लेकिन अंदर का मन कह रहा है कि नहीं ये तो बन नहीं सकते, क्योंकि ना तो तुम हार्डवर्क कर रहे हो, ना ही उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हो। तो कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट के लिए हार्डवर्क चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। बिना सेवा के, बिना काम के मेवा नहीं, हार्डवर्क तो चाहिए। हार्डवर्क ही आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपको डीप बिलीफ देगा और आपके स्क्रीन ऑफ माइंड पे जो चलचित्र चलता है फ्यूचर ड्रीम का, उसको कंसिस्टेंसी देगा। हार्डवर्क से ही आपका और जो आपके अंदर का बिलीफ है, जो कॉन्फिडेंस है, वो स्ट्रांग होगा। कॉन्फिडेंस तो ऐसा होना चाहिए जैसे आपके प्रिंसिपल साहब ने हमारे माउंटेनियरिंग का एग्जाम्पल दिया। जो लेजेंडरी माउंटेनियर माने जाते हैं एडमंड हिलेरी और तेंजिंग शेरपा। एडमंड हिलेरी जब कुछ टाइम असफल रहे थे, he could not climb Everest, then he challenged Everest. He said कि I'll come again and conquer you. I'll come again and conquer you because as a mountain you can't grow, but as a human I can. मतलब मैं फिर आऊँगा और तुम पे फतह करके दिखाऊंगा, क्योंकि तुम पहाड़ हो, तुम पहाड़ हो, निर्जीव हो, तुम बढ़ नहीं सकते। मैं मानव हूँ, मैं बढ़ सकता हूँ, इसलिए मैं फिर आऊँगा और तुम्हें फतह करके दिखाऊंगा। लेकिन वही एडमंड हिलेरी जब एक्चुअल में माउंट एवरेस्ट चढ़ गए तो उन्होंने क्या कहा आपको मालूम है? उन्होंने कहा कि वी डोंट कंकर माउंटेन बट आवरसेल्फ। हम कोई पहाड़ को नहीं जीतते, हम अपने आप को जीतते हैं। फिर बैक टू सेम स्टोरी कि आप अपने दिमाग में अगर मजबूत बन गए, अगर आप अपने दिमाग को पॉजिटिव विजुलाइजेशन, मतलब आपके दिमाग के स्क्रीन पर जो चलचित्र चलता है, जो पिक्चर चलता है, जो इमेज चलता है, उसको अगर आपने फ्यूचर पॉजिटिव इमेज में को लाकर उसको अगर आपने कंसिस्टेंट कर लिया, लेकिन कंसिस्टेंसी लाने के लिए जो पीछे हार्डवर्क है वो करना पड़ेगा। वो आपने कर लिया तो आपने जिंदगी की जंग जीत ली। आप उनसे पूछिए, चाहे तुषार हो, सृष्टि हो, अक्षिता हो, देवयानी हो, या जितने भी बहुत सारे लोगों को अवार्ड मिला, या यहाँ से और भी पूर्व में भी सक्सेसफुल लोग रहे हैं, कॉन्फिडेंस उनका, वो पढ़ाई करते हैं और दिल से पढ़ाई करते हैं, ऑनेस्टली मेहनत करते हैं और वो सोचते हैं कि मैंने मेहनत की है, आई डिजर्व इट, और मैं टॉपर बनूंगा या सक्सेसफुल होऊंगा। कॉन्फिडेंस पहले रहता है, ऐसा नहीं है कि मैं बन पाऊंगा या नहीं। अगर डाउट भी है तो थोड़ा सा डाउट रहता है। तो मैं फिर से वही महात्मा बुद्ध के कोट पे आऊँगा, जिन्होंने आज से 2000 से पहले कहा था कि ऑल दैट वी आर इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट वी थिंक वी बिकम। और इसमें ओनली लेफ्ट ओवर पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, एक
फूल को बनाने में माली का भी बहुत रोल होता है, और माली आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं। तो सेम वे द वे आई हैव वर्कड ऑन द लेफ्ट ओवर्स कि यू डेवलप पॉजिटिव थॉट, सेम वे आई लर्न ऑन द टीचर, स्टाफ्स एंड पेरेंट्स कि आप अपने बच्चे को पॉजिटिवली सपोर्ट करें। अगर एक बार अनसक्सेसफुल भी हो गए हैं तो ये नहीं कि उसको इतना डिस्करेज कर दें, तुम तो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते, मैं अपने ज़माने में इतना पढ़ता था, ये करता था। नो, दीज आर नेगेटिव थॉट्स। थोड़ा इंकरेज करें, बेटा आपने मेहनत किया, थोड़ा बढ़े, थोड़ा और मेहनत करो और बढ़ोगे। ये जो नेगेटिविटी है, डिस्करेजमेंट का जो अप्रोच है, उसको कम करना चाहिए। यही अप्रोच मैं अपने लाइफ में भी अपनाता हूँ, और इसमें फिर बताने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं हमेशा पॉजिटिव थॉट के साथ डिस्करेज, डांटना फटकारना फिर डिस्करेजमेंट नहीं है। आपको गलती करे, डांट